मैं हूँ प्रिंसेस जैनब और आप देख रहे हैं एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाली हूँ। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहा जाता है कि इराक देश में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम अबू मूसा था। वह इस भरी दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता उसी समय मर गए थे जब मूसा अभी बच्चा था। एक दिन मूसा जंगल में लकड़ियां काटने गया। सुबह से शाम तक वह लकड़ियां काटता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो मूसा ने लकड़ियों को एक जगह जमा किया। वह दिन भर की मेहनत से बहुत थक चुका था। उसने सोचा कुछ देर आराम कर लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठा बांध कर चलूंगा। यह सोचकर मूसा बरगद के एक घने पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़ पर मूसा ने शाखाओं को बांधकर एक झूले जैसा बनाया हुआ था। गर्मियों की इस दोपहर में वह झूले में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मूसा को नींद आ गई। सूरज डूब गया। जंगल को घना अंधेरा घेर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में चांद निकल आया। मूसा अभी तक बेख पर सो रहा था। अचानक आकाश में एक रथ दिखाई दिया। इस रथ को 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। इन चारों घोड़ों की पीठ पर चमकदार आभूषण थे। ये परियों के उड़ने वाले घोड़े थे। इस रथ में परी रानी बानी शान शान से बैठी हुई थी। उसके पीछे कई और रथ थे जिनमें और परियां सवार थी। ये सभी रथ से जमीन पर उतर आईं। रानी परी रथ से उतरी और बोली, फौरन जश्न का इंतजाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में खुशी का माहौल बन गया। जादुई लालटेन जल उठे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि अगर कोई सुई गिरती तो वह भी तुरंत दिखाई देती। बरगद के पेड़ के नीचे रानी का सिंहासन रखा गया और परियां नाचने लगी। परियों की आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षियों को भी आनंद आया। मूसा लकड़हारा जो अभी तक सो रहा था, गाने बजाने की आवाजें सुनकर जाग गया। उसने जब खूबसूरत परियों को नाचते गाते देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। पहले उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। अपने दांतों के बीच अंगुली दबाई, लेकिन सब कुछ वैसा ही रहा। यह कोई सपना नहीं था। मूसा सोचने लगा कि आखिर ये परियां इस जंगल में कहां से आईं? उसका मन हुआ कि यही सवाल परियों से पूछे, लेकिन उसने सुना था कि अगर परियां इंसान को देख ले तो उसे पकड़कर परियों की दुनिया ले जाती है। इसलिए वह चुपचाप बैठा और यह तमाशा देखता रहा। आधी रात तक परियों का यह जश्न जारी रहा। फिर परी रानी सिंहासन से उठी और दोनों हाथ उठाकर बोली, राजकुमार निकोलाई को हमारे सामने पेश किया जाए और नियम के अनुसार 15 कोड़े लगाए जाए। यह आदेश सुनते ही कुछ परियां एक रथ से राजकुमार निकोलाई को निकाल लाई और एक पेड़ से बांध दिया। रानी के इशारे पर एक परी ने कोड़ा उठाया। कोड़ा हवा में लहराया और राजकुमार निकोलाई की पीठ पर पड़ा। राजकुमार चीखा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोड़ा। हर कोड़े पर राजकुमार से दर्दनाक चीख निकलती। मूसा पेड़ पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। वह दयालु इंसान था। राजकुमार पर अन्याय वह सह नहीं सका। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ से छलांग लगाई और रानी परी के सामने खड़ा हो गया। परियां डर और हैरानी से चिल्लाने लगी। इंसान! रानी परी गरज कर बोली, हे इंसान, तू कौन है और यहाँ कैसे आ गया? मूसा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं इस पेड़ पर सो रहा था। गाने बजाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं चुप रहा, लेकिन जब इस मासूम राजकुमार पर अन्याय होते देखा तो मेरा दिल भर आया। हे परी रानी, आप इतनी कठोर क्यों हैं?
इस बेचारी राजकुमार ने क्या गलती की है कि उसे इतनी सख्त सजा दी जा रही है? रानी परी ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रुई जैसी हिचकिचाती आवाज में कहा, तुम मुझे कठोर कह रहे हो? यह कौन है? यह मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ होते हुए भी उसे यह सजा देने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि कानून के अनुसार सब बराबर है। परियों की दुनिया में गलती चाहे राजकुमार से हो या किसी मजदूर से, सबको कानून के अनुसार सजा मिलती है। तुम्हारी दुनिया के कानून की तरह नहीं है, जहाँ ताकतवर और धनवान बच जाते हैं। आप सही कह रही हैं, रानी परी, मूसा लकड़हारे ने कहा। इस बेवकूफ ने हरे राक्षस की चालाक बातों में आकर शाही मोती उसके हवाले कर दिए। इतनी बड़ी गलती कि परियों की दुनिया खतरे में पड़ गई। हमारे देवताओं के अनुसार परियों का शासक वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जैसे ही मैं मर जाऊंगी, हरा राक्षस परियों का शासक बन जाएगा। वह निर्दयी और खून खराबा करने वाला है। वह परियों के खेतों और फलों पर कब्जा कर लेगा और अपने साथी राक्षसों में बांट देगा। इस तरह परियां भूखी प्यासी मर जाएंगी और परियों की दुनिया खाली हो जाएगी। राक्षस उस पर कब्जा कर लेंगे। वाकई राजकुमार ने बहुत बड़ी गलती की, मूसा ने सिर हिलाते हुए कहा। यही गलती की सजा है कि उसे हर चांदनी रात को जमीन पर लाकर कोड़े मारते हैं, रानी परी ने कहा। अच्छा, क्या आप सब मिलकर हरे राक्षस से शाही मोती नहीं छीन सकती? मूसा ने पूछा। नहीं, वह बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है। उसके पास पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा है, रानी परी ने कहा। तो मुझे बताइए कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? मूसा ने पूछा। यहाँ से सैकड़ों मील दूर उत्तर में एक खंडहर है। उस खंडहर में एक कुआं है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। जो भी उसकी पकड़ में आए, वह उससे एक सवाल पूछती है। अगर सही जवाब दिया तो वह जान बचा देती है और आगे जाने का रास्ता बताती है। अगर जवाब गलत हो तो वह खून पीकर हड्डियां चबा देती है। आज तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो हरे राक्षस में कोई कमजोरी है? क्या वह बहुत सोता है, चापलूस है या लालची है? वह बहुत चालाक और होशियार है, रानी परी ने कहा। दिन में सोना तो छोड़िए, रात में भी जागता रहता है। हाँ, एक कमजोरी है, दिन की रोशनी में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन रात में वह बहुत छोटी चीज भी देख सकता है। मूसा लकड़हारा सोच में पड़ गया, फिर बोला। हमारा धर्म इस्लाम कहता है कि मुसीबत में पड़े की मदद करो। किसी की मदद करना भी इबादत है। मैं इस मासूम राजकुमार को कोड़ों की पीड़ा से बचाने के लिए हरे राक्षस से शाही मोती वापस लाने की कोशिश करूंगा। तुम रानी परी हैरानी से बोली। वह तो तुम्हें पाँव में कुचल देगा। क्या आप मुझे उस खंडहर तक पहुंचा सकती हैं जहां चुड़ैल रहती है? हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां पहुंचाएगा। तुम यहीं रुक जाओ, मैं अपने गांव से कुछ जरूरी चीजें ले आता हूँ। मूसा लकड़हारा अपने घर गया। उसने चमड़े की एक थैली में रोटी भरी, एक रस्सी ली और एक भोंपू भी लिया। ये तीनों चीजें लेकर वह जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़े के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। उनकी गति बहुत तेज थी। 2 घंटे लगातार उड़ने के बाद घोड़े धीरे धीरे जमीन पर उतर आए। मूसा छलांग लगाकर नीचे उतर आया। उसके सामने टूटे फूटे खंडहर दूर तक फैले हुए थे। चांद की पीली रोशनी में ये खंडहर दूर से ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई जादुई राक्षस बैठे हों। नाम लेकर खंडहर में कदम रखा। खंडहर में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी। टूटी फूटी कब्रों के पास हर जगह एक एक मूर्ति खड़ी थी। जैसे ही मूसा पहली कब्र के पास से गुजरा, उसकी नजर मूर्तियों पर पड़ी।
मूर्तियों ने अचानक अपनी आंखें झपकाईं। मूसा डर के मारे लड़खड़ा गया। उसने गौर से मूर्ति को देखा। मूर्ति उसी हालत में थी। मूसा ने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसने मूर्ति को हाथ लगाया और अचानक उसकी गर्दन से चीख निकली। ऐसा लगा जैसे उसने किसी जीवित इंसान को छू लिया हो। मूर्ति में जीवन की गर्मी थी। मूसा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मूर्तियों में से एक ने फिर आंखें झपकाईं और पत्थर ने कहा, हे बदकिस्मत इंसान, क्यों अपनी जान का खतरा ले रहा है? यहाँ से चले जाओ, यह जादू का खेल है, इसमें शामिल हो तो मर जाओगे। मूसा ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ वापस नहीं जा रहा, मुझे खंडहर की चुड़ैल से मिलना है। पत्थर ने चेतावनी दी, अच्छा जा, वहां तुम्हें मौत मिलेगी। और फिर मूर्ति शांत हो गई। मूसा आगे बढ़ा। अचानक खंडहर में डरावनी आवाज गूंजी। मूसा रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं से एक भयानक चुड़ैल बाहर आई। बुतहा चुड़ैल पेड़ों से भी बड़ी थी। लंबा चेहरा, नाक की जगह गड्ढा, अंगारों जैसी आंखें, बाहर निकली लाल जीभ और कांटों जैसे बाल। मूसा डर के मारे कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, हे चुड़ैल, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूं। चुड़ैल ने कहा, तुम जैसे कई आए, लेकिन कोई वापस नहीं गया। देखो वहां। चुड़ैल ने दोनों हाथ हवा में उठाए। खंडहर की दीवार पर एक दृश्य चमक उठा। मूसा ने देखा कि एक खेत चारों ओर से बाढ़ से घिरा है। अचानक बाढ़ ने खेत को निगल लिया और खेत पूरी तरह खत्म हो गया। चुड़ैल ने पूछा, बताओ, इसका क्या मतलब है? मूसा ने तुरंत जवाब दिया, यह आसान है। यह खेत और बाढ़ एक ऐसे व्यक्ति का रूप है जो बेईमान है। किसी ने उसे पैसा सौंपा था, लेकिन उसने धोखा दिया और पैसा खा लिया, जैसे बाढ़ ने खेत को निगल लिया। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तुम सही जवाब दिए। अब बताओ क्या चाहते हो? मूसा बोला, मैं हरे राक्षस के किले में जाना चाहता हूँ, लेकिन सुबह की रोशनी में। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। चुड़ैल ने एक कब्र पर जोर से फूंक मारी। कब्र फट गई और उसके अंदर का कंकाल उठ खड़ा हुआ। कंकाल का पूरा शरीर हड्डियों का था, लेकिन आंखें जीवित इंसानों जैसी थी। उसने सिर झुकाया और बोला, हे खंडहर की रानी, आपका सेवक हाजिर है, आदेश दो। चुड़ैल ने कहा, ओ मेरे सेवक कंकाल, इस इंसान को हरे राक्षस के किले तक पहुंचाओ और वापस लाओ। कंकाल ने मूसा का हाथ थामा। उसका हाथ ठंडा था जैसे बर्फ। कंकाल मूसा को लेकर जमीन के नीचे गया। मूसा ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद वे दोनों जमीन की सतह पर लौट आए। मूसा ने देखा कि सामने हरे राक्षस का भव्य किला था। कंकाल ने कहा, यही है हरे राक्षस का किला। मैं बाहर रुकता हूँ, तुम जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। किले में घुसने से पहले उसने अपनी खुशबू छुपाने के लिए अपने कपड़ों में इत्र की शीशी रखी। अंदर बगीचे और फव्वारे थे। मूसा ने हरे राक्षस को देखा जो फल खा रहा था। मूसा ने भोंपू बजाई और कहा, ओ हरे राक्षस, सम्मान से खड़ा हो जाओ। देवताओं के शाही दूत आए हैं। भोंपू से आवाज ऐसी निकली जैसे बादल गरज रहे हों। हरा राक्षस उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता। चुप रहो, हमारी शान में अनादर मत करो। मूसा ने भोंपू में कहा, ओ नादान राक्षस,
हम तुम्हारी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाज लगाओ। मूसा ने रस्सा फेंका। हरा राक्षस घबराया। मूसा ने हंसकर कहा, अब हम तुम्हारे पैरों पर थूक रहे हैं, और उसने दही की थैली हरे राक्षस के पैरों पर फेंक दी। हरा राक्षस डर गया और बोला, सरकार, मैं मानता हूं आप सबसे बड़े हैं, आदेश दें। मूसा खुश हुआ और जोर से बोला, हमें वह शाही मोती चाहिए जो तुमने परियों से लिए हैं। जल्दी बताओ वह मोती कहाँ है, वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। हरे राक्षस ने सोचा कि इतनी ताकतवर मुट्ठी वाला इंसान मेरे सामने है, इसलिए उसने मोती दे दिया। मूसा ने कुछ जोरदार हंसी के साथ मोती ले लिया और किले से बाहर आ गया। कंकाल के साथ खंडहर पहुंचा। खंडहर से बाहर रानी परी उसके इंतजार में थी। मूसा ने शाही मोती उसे सौंपा। वह खुशी से नाचने लगी। राजकुमार निकोलाई ने मूसा का धन्यवाद किया। सभी परियां उसे घर तक छोड़ने आईं। उसके बाद मूसा कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। रानी परी ने उसे इतने हीरे जवाहरात दिए कि वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया।